Hello students, today we are studying the topic concept of perimeter and area. In this part of video, I will explain to you how can we solve the questions of figure. See, question number 1. Calculate the area of each one of the shaded region. इसमें shaded region का एरिया बताना है गिवन बिलो, जो नीचे दी हुई है फिगर. इसमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है हमें. ये फिगर से हमारी फर्स्ट है हमारा ये फिगर. इसमें आपको फिगर दिखाई दे रही है. इस फिगर में क्या है हमारे कि ये शेडेड पार्ट है सारा, आपको शेड दिखाई दे रहा है. इसमें हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और तब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. हमें क्या निकालना है इसमें? एरिया. क्या निकालना है इस फिगर का? एरिया ऑफ ईच फिगर. ठीक है, ईच फिगर का एरिया निकालना है. फिगर गिवन है हमें, तो हम इसके पार्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो हम पार्ट किस टाइप से कर लेंगे? इस टाइप से पार्ट कर लेते हैं जिससे कि इजीली हम उसे सॉल्व कर सकें. तो ये लेंथ है 10 मीटर, इसकी विड्थ है 1. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से यहां से हम इसको पार्ट को अलग कर देते हैं. ठीक, तो ये बन गया हमारा पार्ट 1. क्या बन गया ये तो हो गया हमारा पार्ट 1 और ये हो गया हमारा पार्ट 2 फिगर का. ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द फिगर. तो इसका फॉर्मूला वही लगेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक, तो देखिए एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू, पहले एरिया फर्स्ट पार्ट का है फिर सेकंड पार्ट का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2. दोनों पार्ट का एरिया निकाल करके हम प्लस कर देंगे तो किसका आ जाएगा? फिगर का. अब फॉर्मूला वही होता है इसका, पार्ट 1 का भी लेंथ इनटू ब्रेथ और इसके लिए भी वही हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ. अब इसमें लेंथ कितनी है फर्स्ट पार्ट की देखेंगे. फर्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा? ये वाला. तो फर्स्ट पार्ट में लेंथ कितनी है? 10 और विड्थ कितनी है? 1. तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे. 10 हो गई लेंथ और विड्थ हो गई 1, फिर प्लस. फिर सेकंड पार्ट ये है हमारा. सेकंड पार्ट में लेंथ कितनी है? 8, क्योंकि यहां तक हो गया था पार्टीशन इसका. ये फिगर आपको दिखाई दे रही है, पार्टीशन यहां तक हो गया तो फर्स्ट पार्ट हो गया. ये है सेकंड पार्ट, यहां से यहां तक. तो ये कितनी है लेंथ? 8. तो लिख देंगे लेंथ 8 और विड्थ कितनी है? विड्थ मीन्स ब्रेथ. ब्रेथ कितनी है इसकी? 2 मीटर. तो कर देंगे मल्टीप्लाई 2. ठीक है, और ये किस में आएगा? ये आएगा मीटर स्क्वायर में. किस में आता है ये? मीटर स्क्वायर में. अब देखिए 10 1 जा 10 प्लस 8 2 जा 16 मीटर स्क्वायर, है ना. अब ये क्या आ जाएगा? इन दोनों को जब प्लस करेंगे 26 मीटर स्क्वायर. तो ये एरिया किसका हो गया? 26 मीटर स्क्वायर. ये एरिया हो गया इस पूरी फिगर का. इस पूरी फिगर का एरिया कितना आ गया? ये फिगर आपको दिखाई हुई है, इस फिगर का एरिया आ गया 26 मीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट फिगर में आप देखिए, नेक्स्ट फिगर ये आपको दिखाई दे रही है क्लियर. इसमें क्या दिया हुआ है? मैंने इसमें पार्ट पहले ही कर दिए हैं. शेडेड रीजन पूरा शेड किया हुआ है. इसमें क्या है? ये फर्स्ट पार्ट बना दिया गया है. ये हो गया पार्ट 1. ठीक, ये यहां से फिर ये हो गया पार्ट 2. ये मैंने डैश ड्रॉ कर दिया है. ये हो गया पार्ट 2. ये हो गया पार्ट 3. ठीक है, अब हम इसमें सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन में किया था सेम इसी टाइप से इसमें करेंगे. इसमें भी यही लिखेंगे एरिया ऑफ द फिगर. एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3. 3 थे तो तीनों का एरिया ले लिया और इसको प्लस करेंगे. ठीक है, अब पार्ट 1 का देखते हैं.
पार्ट 1 का एरिया। तो पार्ट 1 में भी L इंटू बी लगेगा, प्लस फिर पार्ट 2 में भी L इंटू बी लगेगा, और पार्ट 3 में भी L इंटू बी लगेगा। अब देखिए फर्स्ट वाले का क्या है, L 12 और ब्रेथ है 2, तो इसको लगा देंगे 12 इंटू 2 हो गया पार्ट 1 का। पार्ट 2 आया, पार्ट 2 में माइनस करके निकालना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीट कितना है, ये कंप्लीट है हमारा 10 यहां से यहां तक, ठीक है। 2 तो ये ऊपर से कट गया, जब ये 2 है तो ये भी 2 होगी इतनी, तो 2 यहां से माइनस कर देंगे, और ये 1 है तो इतनी भी ये भी 1 होगी हमारी, तो 1 ये माइनस कर देंगे, तो ये बीच का पोर्शन क्या रह जाएगा, लेंथ। तो वो इस टाइप से ही करेंगे, 10 में से माइनस करेंगे, पहले तो ये ऊपर वाला 2, फिर ये नीचे वाला 1, ठीक है। ये हो जाएगा लेंथ जो भी माइनस करके आएगी। और विड्थ कितनी आएगी, विड्थ देखिए, विड्थ भी इसमें निकालनी पड़ेगी हमें। ये कंप्लीट 9 है, 9 में से यदि हम 7.5 को माइनस कर दें, ये वाला 7.5, तो क्या आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी, नहीं आएगी ये वाली, तो वही हम यहां करेंगे, कंप्लीट 9 में से 7.5 माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी इसकी विड्थ। तो देखिए 9 माइनस 7.5, 9 कौन सा, ये वाला हो गया, और ये जब ये 9 है तो ये भी 9 होगी, इसमें से 7.5 को माइनस कर दिया, ये आ गया विड्थ। फिर कौन सा आ गया, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है इसकी, इस वाले की आ गई, अब इस वाले की, ये पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसकी लेंथ कितनी है 9, ठीक है, तो ये 9 आ गई। और विड्थ कितनी है इसकी 1, तो लिख दिया 1। और सारे किस में होंगे, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 जा 24, फिर प्लस इनकी मल्टीप्लाई माइनस करते हैं, 10 में से 2 माइनस करा, या हम इसको माइनस माइनस वालों को प्लस कर लेते हैं, तब माइनस कर लेते हैं, 2 और 1 3, 3 को 10 में से माइनस करा 7, इंटू 9 में से 7.5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है। फिर प्लस 9 1 जा 9 मीटर स्क्वायर, ठीक। यहां तक आई होप आप सभी की समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई, 24 प्लस 15 7 जा 105, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, फिर 9 मीटर स्क्वायर। अब इन सबको प्लस कर लेंगे। देखिए प्लस करने का आपको तरीका बता देता हूं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, तो 24 है, 24.0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, फिर 10.5, ठीक है, फिर क्या है 9.0। अब इन सबको क्या कर देंगे प्लस, तो 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 और 4 13 का 3, कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4, तो ये आ गया 43.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया सेकंड फिगर का आपका आंसर। अब इस टाइप से हमारी थर्ड फिगर है, ये रही फिगर थर्ड फिगर में भी हम इसी टाइप से मैंने पार्टीशन कर दिए हैं पहले ही। आपको शेडेड रीजन मिला हुआ है, शेडेड रीजन का पोर्शन बताना है केवल, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट मैंने ये बना लिया, इसको यहां से पार्टीशन कर दिया, इसका ये दिखाई दे रहा है आप सभी को, ये पार्टीशन कर दिया है मैंने यहां से, ये तो क्या हो गया, ये हमारा ये कंप्लीट 12 थी, इतना पोर्शन कट गया, तो ये कितना था 2, तो 2 माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा, और विड्थ निकालने के लिए 9 ये थी, और ऐसी 7.5 ये माइनस कर देंगे। जब ये 7.5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी 7.5 हो जाएगी, है नहीं है। जब ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी, है ना। तो इसी टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2, ठीक। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा L इंटू बी, और इसका भी वही रहेगा L इंटू बी। तो L कितनी है फर्स्ट वाले के लिए, ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो L थी हमारी पूरी थी 12, कितनी थी पूरी 12, कंप्लीट कितनी थी 12, माइनस 2 ये वाली माइनस कर दी, जब ये 2 है तो ये तो -2 कर दी, इनटू अब विड्थ निकालनी है। विड्थ कितनी आएगी, कंप्लीट 9 थी, ये वाली 9, जब ये 7.5 है, ये 7.5, तो इतनी माइनस कर देंगे तो ये वाली क्या आ जाएगी विड्थ, तो 9 माइनस 7.5,
ठीक है, ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ, फिर प्लस इसमें कितना है L इंटू बी, L है आपका 9, L कितना है 9 और विड्थ कितनी है इसमें 2। भाई ये वाला पोर्शन है ना पूरा, ये वाला रेक्टेंगल, तो 9 विड्थ कितनी है इसकी 2 है ना, और ये किस में आ जाएगा पूरा मीटर स्क्वायर में। तो 12 में से 2 माइनस करा कितना आ गया 10 इंटू 9 में से 7.5 माइनस करा 1.5 है ना, फिर प्लस 9 2 जा 18 मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे 10 की और 15 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा बताइए, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 15 है ना, और फिर प्लस 18 का 80 मीटर स्क्वायर। आज हमने इसको प्लस करा तो कितना आ गया 8 और 5 13 का 3 कैरी 1 है नहीं है भाई, 8 और 5 13 का 3 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3 33 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इस पूरे फिगर का एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट फिगर है हमारे पास ये, नेक्स्ट फिगर ये है हमारे पास, इसमें भी हमने वही पार्टीशन कर लिया है, इसमें मीटर नहीं दिया ना सेंटीमीटर दिया, मीटर भी मान सकते हैं सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, ये आपकी मेजरमेंट ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये मैंने फर्स्ट पार्ट यहां से इसको पार्टीशन, इसमें ये गिवन है, इसमें पार्टीशन क्वेश्चन में खुद ही किया हुआ है तो हमको इसमें करने की जरूरत नहीं है। हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2, ये हो गया पार्ट 3। ठीक, इसमें भी ऐसे करेंगे। एरिया ऑफ द गिवन फिगर, एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 फिर प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों निकाल लिए। अब इनकी फॉर्मूला वही है L इंटू बी प्लस L इंटू बी प्लस L इंटू बी, फॉर्मूला वही रहेगा। फर्स्ट वाले पार्ट का L कितना है, फर्स्ट वाले पार्ट का जब इसका 2 है और ये भी 2 ही होगा क्योंकि ये दोनों आमने सामने के हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो जब ये 2 है, इतने पोर्शन का निकालना है हम, ये रेक्टेंगल है तो इसका लेंथ कितनी हो गई 2, ब्रेड्थ कितनी है इसकी 1, फिर प्लस। अब सेकंड पार्ट आया, ये वाला सेकंड पार्ट, इसकी लेंथ कितनी है 5 इंटू इसकी विड्थ निकालनी पड़ेगी। देखिए 3 तो पूरा है, ये 3 कितना है कंप्लीट, और इसमें से जब ये 2 है तो ये भी 2 हो गई। ठीक है, जब ये 2 थी तो ये भी 2 हो गई, तो 3 में से जब हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो वही हम यहां माइनस करके दिखाएंगे 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगी इसकी विड्थ, क्या हो जाएगी इसकी विड्थ, प्लस ये L कितना है इसका, अब थर्ड वाले पोर्शन का आ गया, थर्ड वाला पोर्शन ये आ गया, L तो है इसका 2, लेंथ हो गई 2 और विड्थ हो गई 1, तो हो गई 1। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले हैं 2 1 जा 2, फिर ये 5 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2। अब इनको प्लस कर देंगे, 10 और 2 12 और 2 14, तो ये 14 जिसमें भी हो स्क्वायर यूनिट, मीटर स्क्वायर हो मीटर स्क्वायर लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फिगर का एरिया आ गया। इसी टाइप से ये फिगर थी, इसमें ये दोनों नहीं दिए हुए थे, ना तो ये वाली लाइन थी, ये बीच वाली जो दी हुई है, ना ही ये वाली लाइन थी। इसमें पूरी इस टाइप से पूरा एक प्लस का मार्क बना हुआ था, ये मैंने खुद लाइन ड्रॉ करी है आपको समझाने के लिए, इस फिगर में नहीं थी। एक तो ये कर दी और दूसरी ये कर दी इसको पार्ट करने के लिए। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट। अब इसका भी एरिया सेम इसी टाइप से निकालेंगे। एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3। फॉर्मूला वही है L इंटू बी
प्लस एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी। फर्स्ट ये पार्ट है तो इसका भी लेंथ भी 6 ब्रेथ भी 6, तो ये स्क्वायर बनना है एक तरीके से, तो साइड इंटू साइड भी लगा सकते हैं हम 6 इंटू 6, फिर प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें ब्रेथ तो है 6 और लेंथ ये निकालनी पड़ेगी 6, ये जब ये 6 है तो ये भी 6 हो गई और ये भी 6 हो गई, 6 6 6 तीनों को प्लस करेंगे लेंथ निकालने के लिए, 6 प्लस 6 इंटू विड्थ कितनी है, ये विड्थ है 6, ये विड्थ इंटू 6, ठीक है। अब इस वाले के लिए आ जाओ, इस वाले में लेंथ कितनी है 6 और विड्थ भी, तो ये भी एक स्क्वायर बनना है, चाहो तो साइड इंटू साइड लगा सकते हो, तो ये 6 इंटू 6। अब ये 6 6 जा 36, इसको प्लस करा 18, 6 और 6 12 और 6 18 इंटू 6, फिर प्लस 6 6 जा 36, 36 प्लस 18 6 जा कितने होते हैं 108, फिर प्लस 36, 36 और 36 को प्लस करा तो कितना आ गया 72, और ये 108 कितना आ गया, ये 180 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने शेड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लिया है। आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, गुड बाय एंड डू मोर प्रैक्टिस।